आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने 8 आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देने के पुलिस मुख्यालय के आदेश को किया रद्द, डीजीपी से मांगा जवाब। तकनीकी खराबी के कारण रांची आ रहा एयर इंडिया का विमान दिल्ली लौटा। खराब मौसम के कारण भुवनेश्वर से आ रहे फ्लाइट को भी किया गया डाइवर्ट। रांची में सेना का फर्जी मुहर बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार। सीआईडी ने 1 करोड़ 53 लाख ठगी करने वाले साइबर अपराधी को उत्तर प्रदेश से पकड़ा। झारखंड में दिखने लगा मानसून का असर, आज रांची, लोहरदगा और सिंहभूम समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। 18 और 19 जून को भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान। और देहरादून में आयोजित नेशनल कराटे चैंपियनशिप में झारखंड के कराटेकारों ने जीते 10 पदक। भारत की अंडर 23 पुरुष फुटबॉल टीम में राज्य के 2 खिलाड़ियों का चयन। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने 10 जून को पुलिस मुख्यालय द्वारा 8 आईपीएस अधिकारियों को दिए गए अतिरिक्त प्रभार संबंधी आदेश को रद्द कर दिया है। गृह विभाग ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे निर्णय बिना उच्च स्तरीय मंजूरी के नहीं लिए जा सकते। गृह विभाग ने इस सिलसिले में डीजीपी से स्पष्टीकरण मांगा है और हिदायत दी है कि भविष्य में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त प्रभार या तबादले का निर्णय लेने से पहले तय प्रक्रिया का पालन किया जाए। दिल्ली से रांची आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 9695 में तकनीकी खराबी के कारण कल वापस दिल्ली लौटना पड़ा। टेक ऑफ के तुरंत बाद उसे वापस दिल्ली डाइवर्ट करना पड़ा। यह विमान दोपहर 4:25 पर दिल्ली से रवाना हुआ था और रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर शाम 6:20 पर उतरने वाला था। हालांकि वापस दिल्ली लौटने के 3 घंटे बाद यात्रियों को लेकर यह विमान रांची एयरपोर्ट पहुंचा। इधर मौसम खराब होने के कारण भुवनेश्वर से रांची आ रहे विमान को एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति नहीं दी। इसे डाइवर्ट कर रायपुर में उतारा गया। रांची के नवनिर्मित रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन 19 जून को प्रस्तावित है, लेकिन इससे पहले इसके नामांकन को लेकर सियासत तेज हो गई है। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख घटक झामुमो ने इस फ्लाईओवर का नामांकन दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर करने की मांग की है। अलग अलग संगठन, संस्था, लोगों के द्वारा दिशोम गुरु शिबू सोरेन उनके नाम की मांग की गई है। हमारी पार्टी भी मांगती है कि शिबू सोरेन जी के नाम पर पुल का नाम रखा जाए। उससे तमाम झारखंडियों के स्वाभिमान को और मजबूती मिलेगी और गौरवान्वित महसूस करेंगे, क्योंकि हम लोगों को एक पहचान देने का काम गुरु जी ने किया है। भाजपा ने झामुमो की इस मांग को खारिज कर दिया है। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि इस फ्लाईओवर का नाम किसी महापुरुष के नाम पर होना चाहिए। कोई भी चीज का नामकरण होता है, अगर वो राज्य के भीतर है तो उसमें राज्य सरकार की सहमति, और चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है, दोनों की सहमति और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। दोनों मिलकर तय करेंगे। लेकिन हमारा मानना है कि ऐसे महापुरुष के नाम पर हो, वो राष्ट्रीय स्तर के हो या झारखंड के कोई हो, जिनका बेदाग छवि रहा है। रांची पुलिस ने भारतीय सेना का फर्जी मुहर बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बड़ी मात्रा में नकली मुहरें बरामद की हैं। रांची पुलिस ने यह कार्रवाई लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस की विशेष सूचना पर की। यह कार्रवाई नामकुम थाना क्षेत्र के मिलिट्री हॉस्पिटल परिसर में संचालित राठौर जनरल स्टोर में की गई। पुलिस ने मौके से सेना के विभिन्न पदाधिकारियों के नाम से बनी भारी संख्या में रबर स्टैंप, 1 मोबाइल फोन और सादे कागज पर मुहर बनाने का नमूना बरामद किया है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि इन मुहरों का इस्तेमाल संभावित रूप से फर्जीवाड़े के लिए किया जा रहा था। इधर अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी के साइबर क्राइम थाना पुलिस ने 1 करोड़ 53 लाख से ज्यादा रुपए की ठगी करने वाले एक साइबर अपराधी को उत्तर प्रदेश के हापुड़ से गिरफ्तार किया है। साइबर क्राइम थाना के डीएसपी नेहा बाला ने बताया कि साइबर अपराधियों ने पीड़ित से व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया तथा राशि निवेश करने का प्रलोभन देकर ठगी की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल
AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह कनाडा में कैलगरी पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वे G7 बैठक में हिस्सा लेंगे और शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। विश्व योग दिवस को लेकर राज्य भर में उत्साह का वातावरण है। साहिबगंज में इस खास दिवस पर योगाभ्यास की विशेष तैयारी की जा रही है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। योग का अर्थ जोड़ना होता है। योग में शरीर, आत्मा और मन को एकाकार करके स्वस्थ निरोगी काया का निर्माण करते हैं। साहिबगंज जिले के सभी जगहों पर योग से जुड़ी हुई गतिविधियां हो रही हैं। इस बार एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग संगम थीम पर कार्य किया जा रहा है। साहिबगंज के जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आलोक चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि 21 जून को योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम सिद्धू कान्हू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत इसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। इधर सरायकेला खरसावां जिले में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर खास तैयारी है। इसके लिए जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पूनम कुमारी को इस कार्यक्रम का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 34 स्थानों पर योगाभ्यास कार्यक्रम होंगे। योग संगम का केंद्र सरकार द्वारा एक पोर्टल जारी किया गया है, जिसमें विभिन्न आयुष्मान आरोग्य मंदिर या कोई निजी प्राइवेट संस्था है वो भी उसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और 21 जून को वो जो योगासन करवाएंगे उस गतिविधि का फोटो उस पर फिर अपलोड करना होगा। और इस बार का योग का थीम भी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, इसी थीम को लेकर हम लोग योगासन करवाएंगे। और अब मौसम का हाल। राज्य में मानसून का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग ने आज रांची, लोहरदगा और सिंहभूम समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 18 और 19 जून को राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान आंधी, तूफान और गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका है। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। देहरादून में कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित KIO कैडेट जूनियर और सब जूनियर नेशनल कराटे चैंपियनशिप में झारखंड के कराटेकारों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और कुल 10 पदक जीते। इनमें 3 स्वर्ण और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। इधर भारत की अंडर 23 पुरुष फुटबॉल टीम में झारखंड के 2 खिलाड़ियों निखिल बारला और मोहम्मद सनान को शामिल किया गया है। ताजिकिस्तान और किर्गिज गणराज्य के खिलाफ मैत्री मैचों के लिए 23 सदस्यीय इस टीम को मुख्य कोच नौशाद मूसा ने चुना है। एशियाई कप क्वालिफायर की तैयारी को देखते हुए भारत के लिए यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने तकनीकी खराबी के कारण रांची आ रहे विमान के दिल्ली लौटने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, चंदवा फ्लाईओवर फुटब्रिज की मांग पर ग्रामीणों का जल समाधि सत्याग्रह आंदोलन। हिन्दुस्तान लिखता है, रांची आ रही मूरी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने से बची। प्रभात खबर ने लिखा है, शराब घोटाले में उत्पाद सचिव से ACB की पूछताछ। दैनिक जागरण के शब्द हैं, सासाराम की रूबी भाभी समेत 3 रांची में खपा रहे ब्राउन शुगर, पुलिस की बढ़ी परेशानी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने 8 IPS अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देने के पुलिस मुख्यालय के आदेश को किया रद्द। DGP से मांगा जवाब। तकनीकी खराबी के कारण रांची आ रहा एयर इंडिया का विमान दिल्ली लौटा। खराब मौसम के कारण भुवनेश्वर से आ रहे फ्लाइट को भी किया गया डाइवर्ट। रांची में सेना का फर्जी मुहर बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार। CID ने 1 करोड़ 53 लाख ठगी करने वाले साइबर अपराधी को उत्तर प्रदेश से पकड़ा। झारखंड में दिखने लगा मानसून का असर। आज रांची, लोहरदगा और सिंहभूम समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। 18 और 19 जून को भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान। और देहरादून में आयोजित नेशनल कराटे चैंपियनशिप में झारखंड के कराटेकारों ने जीते 10 पदक। भारत की अंडर 23
पुरुष फुटबॉल टीम में राज्य के 2 खिलाड़ियों का चयन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।